नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क का क्रैश कोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने किया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने की। इसका डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो है आपका क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस है। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और ये कवर करते हैं आपके 5 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आईबीपीएस में 5 मार्क्स कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन आपका। इसका डायरेक्शन आप देखो क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ पैसेज, ठीक है, विथ 5 ब्लैंक्स एंड ईच ब्लैंक हैज 5 ऑप्शंस। भाई 5 ब्लैंक आपके होंगे टोटल और हर एक ब्लैंक के जो है 5 ऑप्शंस होंगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो भी 5 ऑप्शंस, जैसे मैंने देखो आपको 5 ब्लैंक्स होते हैं। जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड होगी उसमें हम लोग हम लोग इसके आगे नेक्स्ट के कुछ ब्लैंक्स करने वाले हैं। इसमें आपके सामने 2 ब्लैंक हैं और दोनों ही ब्लैंक के 2-2 5-5 मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ब्लैंक नंबर 6 है और ब्लैंक नंबर 7 है। आप देखें कि ब्लैंक नंबर 6 के जो 5 ऑप्शंस है, ये आपके 5 ऑप्शंस ए बी सी डी ई तक, और इधर 7th के आपके बाकी के 5 ऑप्शंस है। हमको जो है जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वही वाला ऑप्शन हमको चूज करके इसको इसमें लिखना है। ठीक है, तो इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। बस आपको पैराग्राफ समझना जरूरी है। पूरा पैराग्राफ ठीक से बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं रीडिंग करता हूं यहां से लेके कंट्री लास्ट तक, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। देखो क्या लिखा है कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया वॉज in dash with a large number of deaths and spread of infectious diseases। फिर क्या हो रहा है कि after independence the government of India laid dash on primary health care and put in sustained efforts to better the health care system across the कंट्री। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे दोस्तों? अगर आप देखोगे इसका मोटा मोटा मीनिंग निकालने का, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी के पहले क्या हुआ था कि हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, भारत में जो हेल्थ केयर का जो सेक्टर था, भारत में जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हॉस्पिटल्स वगैरह, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी हेल्थ केयर का जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो क्या था, वॉज इन डैश था, वो किसी डैश कंडीशन में था। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है देखो, विथ अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड, और क्या, स्प्रेड ऑफ फैला हुआ था किसका, इनफेक्शियस डिजीजेस, बहुत सारे। क्या बात हो रही है कि इंडिपेंडेंस के पहले, आजादी के पहले हेल्थ केयर सेक्टर जो हमारे भारत में था वो इस डैश कंडीशन में था, और उसके साथ साथ क्या था कि बहुत सारे जो है मौतें हुई थी और बहुत सारे, और स्प्रेड ऑफ फैलाव था, किसका था, इन्फेक्शियस डिजीज का, जो फैलने वाले डिजीज है उन डिजीजेस का बहुत ज्यादा बोलबाला था। मतलब ये कहने का मतलब आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारा जो भारत का हेल्थ केयर सिस्टम, उसकी हालत अच्छी नहीं थी, बहुत सारी डेथ हो रही थी और बहुत सारी जो है बीमारियां वो भी फैल रही थी। ठीक है, तो ये यहां तक इसका मीनिंग हमको क्लियर हुआ। आगे का देखते हैं। चलिए ठीक है, पहले हम लोग यहीं तक बात करते हैं। ठीक है, पहले में आप बिल्कुल इसमें एक तरीका ये भी है दोस्तों, पूरे पैराग्राफ को मत पढ़ो शुरू में, कोई बात नहीं। आप क्या करो, हमारा जो ब्लैंक है तो उसके बाद में जो भी आपका जहां पे भी फुल स्टॉप आ रहा है वहां तक पढ़ लो। तो एक एक ब्लैंक को सॉल्व करना है, दोनों ब्लैंक को एक साथ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहां से लेके यहां तक समझेंगे। ठीक है, क्या बात हो रही है कि प्रायर इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ कि जो हेल्थ केयर सेक्टर था इंडिया में वो इस कंडीशन में था, वो डैश कंडीशन में था। ठीक है ना, उसके साथ क्या कि विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ, बहुत सारी मौतें होती थी, एंड स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, जो फैलाव होता था किसका, उस डिजीज का, बीमारियों का। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो आपके वर्ड्स आ गए, एक आ गया आपका डेथ, दूसरा आपका आ गया
इनफेक्शियस डिजीज। तो ये दोनों जो है डेथ हो रही है, मौतें हो रही है, डिजीज हो रही है। आप मुझे बताओ कौन से सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव सेंस होगा कि नेगेटिव सेंस होगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मौत हो रही है, लार्ज नंबर, इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, बीमारियां फैल रही है, तो ये किसकी बात हो रही है? नेगेटिव सेंस की बात। मतलब ये जो भी हमारा आएगा ना, ये नेगेटिव सेंस में आएगा, नकारात्मक में आएगा। ठीक, फर्स्ट पता किया। दूसरी इसके बारे में जानकारी पता करो कि ये क्या आने वाला है, नाउन आएगा कि आपका वर्ब आएगा कि एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा? देखो, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले क्या हुआ कि हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, भारत में जो हेल्थ केयर सेक्टर था वो डैश था, वॉज, है ना, वॉज इन। दोस्तों इन आया तो इन के बाद आपका जनरली प्रीपोजिशन आया, तो प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है? जनरली नाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? यहाँ पे वॉज इन डैश, किसी हालत में है, किसी कंडीशन में है, किसी इस तरीके से बात हो रही है, तो वो किसी आपका नाउन आने वाला है। क्या आने वाला दोस्तों? नाउन आने वाला है, नेगेटिव सेंस का नाउन आना। ठीक है, इतना पता चला। चलिए फर्स्ट हम लोग ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो वॉज इन डैश, उसके साथ साथ विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, डेथ और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज हो रहा है। देखो 6 के ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? आपके पास फर्स्ट प्रोग्रेस है, ऑफुल है, रूइंड है, शेम्बल्स है और प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, शैम्बल्स और प्रॉस्पेरिटी है। अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रोग्रेस। देखो प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की, है ना, तरक्की करना। आपका ये पॉजिटिव सेंस का है और उसके बाद जो है पॉजिटिव सेंस का है, उसके बाद आपका नाउन भी है। क्या है दोस्तों? नाउन भी है। लेकिन मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेथ्स की बात हो रही है, यहाँ पे स्प्रेड बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव सेंस का ये वाला आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देखो आपके सेंटेंस में ये जम रहा है क्या? प्रायर टू इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हेल्थ केयर सेक्टर जो था इंडिया में वो प्रोग्रेस में था। भाई प्रोग्रेस की बात थोड़ी हो रही है, विद लार्ज नंबर ऑफ डेथ। अगर किसी देश में हेल्थ केयर सेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है, कब? जब बहुत सारी मौतें हो रही है, तो ये तो अच्छा मजाक हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना, प्रोग्रेस नहीं होगा, तो आपका ये ए वाला रॉन्ग हो गया दोस्तों, बिल्कुल इसको कट कर दो। नेक्स्ट देखो ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है, पहली बात तो ये कि ऑफुल जो वर्ड है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। बहुत ही ऑफुल मतलब बहुत ही गंदा, है ना, बहुत ही बैड, बहुत ही हार्श सिचुएशन है। तो पहली बात तो ये आपका एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस में। हमको कोई नाउन चाहिए, हमको एडजेक्टिव नहीं चाहिए। ये आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं। फिर हमारा रूइंड। रूइंड का मतलब होता है नष्ट होना, बिल्कुल उजाड़ हो जाना, बिल्कुल नष्ट कर देना। लेकिन रूइंड जो है ये आपका वर्ब है दोस्तों, है ना, उजाड़ देना, नष्ट कर देना, खराब कर देना, गिर जाना, एकदम जैसे जर्जर हो जाना, बिल्कुल बर्बाद कर देना, उस सेंस में। लेकिन ये क्या है? वर्ब है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हमको चाहिए नाउन, नाउन नहीं है। चलिए फिर क्या है हमारा? शैम्बल्स है। तो शैम्बल्स दोस्तों, शैम्बल आपका सबसे पहले तो होता है नाउन, ये तो आप मान लो नाउन होता है। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी भी जो है आपका नाउन होता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, बहुत एकदम धन होना, बहुत पैसे होना, बहुत अमीर होना, उस तरीके की बात हो रही है। तो यहाँ पे वही हो गया ना, प्रोग्रेस की बात हो रही है कि हमारा जो देश है आजादी के पहले हेल्थ केयर में खास करके बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि बहुत सारी मौतें होने लगी थी। तो ये भी अच्छा मजाक है ना, मतलब पॉजिटिव सेंस तो होगा नहीं, इसको कट कर दो, रॉन्ग हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? ऑप्शन एक ही बचा है दोस्तों। क्या है? शैम्बल। तो शैम्बल हमारा राइट तो होगा। देख लेते हैं कैसे। शैम्बल का जो मीनिंग है ना, शैम्बल का मीनिंग होता है डिजास्टर। डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर होता है बर्बादी के सेंस से, बहुत ज्यादा बर्बादी होना, या फिर जैसे कई बार इसको बहुत मतलब नेगेटिव सेंस का ये आपका नाउन है ना, नेगेटिव सेंस का ये आपका नाउन है। देखो हमारे सेंटेंस में आ रहा है क्या कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस जो है हमारा जो हेल्थ केयर जो था, है ना, वो हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया में था, वॉज इन शैम्बल्स था, मतलब एकदम डिजास्टर था, बहुत बुरी हालत थी, तहस नहस कंडीशन में था, है ना। तो वही सेंस आ रहा है कि देखो ना आप कैसी हालत हो रही है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर की, था बहुत खराब था सिचुएशन। देखो क्या हो रहा था, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, इतनी सारी मौतें,
बंगाल में एक फेमाइन्स आया था, उसमें कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई बहुत सारी ऐसी चिकन पॉक्स वगैरह, ये स्मॉल पॉक्स की बीमारियां थी हमारे यहाँ जिसका कोई इलाज ही नहीं था उस समय, तो बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स भी हो रही थी और बहुत सारे डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रहे थे। मतलब हमारा डी वाला करेक्ट है दोस्तों, शैम्बल इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे 7th वाला। अब देख लेते हैं 7। देखो लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये कंटिन्यू है, मतलब इसी के आगे का प्रोग्रेस, इसी के आगे जो है बात हो रही है, तो इसलिए आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए और ये भी दिमाग में आपको रखना चाहिए। देख लेते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब किसकी बात हो रही है, आजादी के बाद। ठीक है ना, आजादी के बाद क्या हुआ पता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड, जो उसके बाद जो भारत सरकार जो है उन्होंने क्या करा, लेड किया। लेड मतलब कुछ कोशिश की, है ना, उन्होंने प्रयास किए, लेड डैश, है ना, प्रयास किए उन्होंने, डैश ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उन्होंने प्रयास किया प्राइमरी हेल्थ केयर पर। तो सीधी सी बात है, लेड उन्होंने कुछ उस पे क्या किया होगा, उस पे प्रयास लेड एक जोर दिया होगा उस पे, है ना, उसको उसके लिए एक सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए होंगे। मतलब हेल्थ केयर को जाहिर सी बात है ऊपर उठाने की कोशिश की होगी, उसको बढ़ावा देने की, उसमें कुछ पैसा देने की कोशिश की होगी। मतलब यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है ना, सेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है ना, पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। और तो लेड डैश, आपका ये लेड जो वर्ड है ये क्या है, आपका वर्ब है, तो वर्ब है, और उसके बाद किस पर, लेड डैश, तो वर्ब के बाद आपका नाउन आना है। क्या आएगा दोस्तों वर्ब के बाद, यहाँ पे नाउन आएगा। देखो दो इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, क्या, एक तो आपका नाउन आने वाला है और दूसरा आपका पॉजिटिव सेंस का नाउन आने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डैश किया किस पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे, और क्या किया, देखो पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट। सस्टेन्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, कैलकुलेटेड, पूरी प्लानिंग से, है ना, सस्टेन्ड एफर्ट्स लगाए उन्होंने, प्रयास लगाए। क्यों लगाए, टू बेटर, अच्छा करने के लिए, क्या, द हेल्थ केयर सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए पूरे देश में, पूरे देशव्यापी हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयास किया। तो ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं, ऑप्शंस हमारे सामने हैं। देखो जब 5 ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट लिखा है सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट आपका देखो, सपोर्ट आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और सपोर्ट है ना, सपोर्ट आपका नाउन है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देख लेते हैं, एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि उस पे वो देना, कोई जोर देना, उस पे प्रेशराइज करना, है ना, या फिर यहाँ पे एम्फेसाइज जो मतलब है एकदम किसी पे कोई चीज मनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो एम्फेसाइज का, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो एम्फेसाइज है दोस्तों, ये आपका वर्ब है। एम्फेसाइज क्या है, आपका वर्ब है। हालांकि ये वर्ब कौन सा है, पॉजिटिव सेंस का वर्ब है। चलिए आगे देख लेते हैं, रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट समवन, है ना, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम, तो रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट भी जो है आपका क्या है, वर्ब है, और पॉजिटिव सेंस का वर्ब है। ठीक है, फिर और क्या, फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन मतलब आधार रखना, आधारशिला रखना। ठीक है, उसको, तो ये आपका फाउंडेशन जो है नाउन है, और ये भी आपका पॉजिटिव ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये स्ट्रेस का मतलब है उस पर दबाव डालना, जोर डालना, उसको बिल्कुल उस पर प्रयास करना चीजों के लिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है, और ये भी आपका नाउन है। देख लेते हैं कि किसकी बात हो रही है। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड डैश, तो लेड सपोर्ट, है ना, फर्स्ट देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ले किया, सपोर्ट ले किया, सहारा, है ना, उन्होंने दिया, क्या लिया, सहारा दिया, लेड सपोर्ट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सपोर्ट की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेड सपोर्ट, उन्होंने कोई सपोर्ट किसका सेंस नहीं आ रहा। देखो आजादी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड सपोर्ट नहीं, सपोर्ट का फिर वो सपोर्टेड हो जाता, मतलब मुझे लगता है कि ये सपोर्ट भी जो है यहाँ पे नाउन नहीं है, ये आपका वर्ब है ना, सपोर्ट करना वर्ब है, ये नाउन नहीं होगा, मतलब ये भी आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, नाउन आपका, वर्ब आपका नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। इधर एम्फेसाइज वर्ब है, इसको भी कट कर दो, इधर रिक्वेस्ट वर्ब है, इसको भी कट कर दो। बचे क्या हमारे पास, फाउंडेशन और स्ट्रेस। तो फाउंडेशन का आप देखो, लेड फाउंडेशन,
फाउंडेशन मतलब किसी चीज की आधारशिला रखना, शुरुआत करना, ठीक है, उसको बिल्कुल। तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड फाउंडेशन, है ना, तो फाउंडेशन ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। फाउंडेशन ऑन नहीं होगा, फिर फाउंडेशन ऑफ होगा। भाई किसका फाउंडेशन किया, तो फाउंडेशन के साथ ऑफ आएगा। यहाँ पे फाउंडेशन के साथ ऑन, फाउंडेशन के साथ ऑन जो प्रीपोजिशन है वो नहीं आने वाला है, ठीक है, याद रखना। तो स्ट्रेस जो है, लेड स्ट्रेस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, किस पे जोर दिया, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर जोर दिया। मतलब स्ट्रेस के साथ हम लोग ये ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। भाई स्ट्रेस के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, फाउंडेशन के साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। मतलब ई वाला हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना, ई वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, 6 और 7 किया। अभी 8, 9, 10 जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखो उसी का कंटिन्यूशन है, जो लास्ट पे हमने पढ़ा था उसी का कंटिन्यूशन है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जनरली अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर डैश ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, बट the establishment of the private sector has resulted in the dash of opportunities in terms of medical equipment, information technology in health services, BPO, टेलीमेडिसिन एंड मेडिकल टूरिज्म। चलिए दोस्तों अभी हम लोग केवल रीड कर रहे हैं, इसलिए ना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो कोई इशू नहीं, हम लोग पूरा रीड कर रहे हैं। मैं फिर से रीड करता हूं, ठीक है, एक बार पूरा कंप्लीट रीड करेंगे फिर हम लोग उसको समझेंगे। ये आपका 2 टाइम्स हो गया, इसलिए आप इसको अवॉइड कर दो, ठीक है। फिर से मैं रीड कर रहा हूं एक बार आपके लिए। जनरली अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर डैश ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, बट the establishment of private sector has resulted in the dash of opportunities in terms of medical equipment, information technology in health services, BPO, telemedicine and medical tourism। और आगे क्या लिखा हुआ है, large companies and individuals started building 5-star hospitals which dominated the space for the high-end market, ठीक है। ये पूरा आपका पैराग्राफ है, उसी का कंटिन्यूशन है। हम लोग जो है अभी कहां तक पढ़ेंगे और समझेंगे, हम लोग केवल हम लोग एक काम करते हैं, यहां तक होम तक हम लोग इसको समझते हैं और उसको फर्स्ट हमारा जो ब्लैंक है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या लिखा है देखो फिर से, देखो जनरली गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर, क्या हो रहा है कि जनरली क्या होता है, जनरल सेंस में बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो क्या होता है, डैश ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। और क्या, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। मतलब क्या बात हो रही है कि जनरली ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं या हमारा जो गवर्नमेंट सरकारी हेल्थ केयर सेक्टर होता है उसके अंदर डैश ऑफ है, मतलब होता क्या, डैश ऑफ क्या है, ओनली सोलो प्रैक्टिशनर। उनके अंदर भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा, हमारा जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसमें एक हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर होता है ना। उसके अलावा जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, उसके अलावा स्मॉल हॉस्पिटल की साइज भी छोटी होती है, जो बेड्स होते हैं, नंबर ऑफ बेड्स वो भी कम होते हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं जो वो भी छोटे होते हैं, है ना। उसमें आप देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं कम होती है। अब हमारा ब्लैंक थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरली देखो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर है डैश ऑफ ओनली, तो यहाँ ओनली ये बात हो रही, देखो डैश ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर, मतलब क्या क्या होता है, सोलो प्रैक्टिशनर, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, है ना, स्मॉल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सारा है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कंप्राइजेस ऑफ, ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ। दूसरा है हमारा मेड, तो यहाँ पे क्या दिया है, मेड ऑफ। दोस्तों कंप्राइजेस ऑफ और यहाँ पे भी ऑलरेडी कंप्राइजेस है, तो 2 बार ऑफ तो आपका वैसे ही नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो ऑफ ऑलरेडी ऑफ 2 बार ऑफ नहीं आने वाला, ये ऑप्शन पूरा आपका आउट हो गया, ठीक, ये ऑप्शन आपका चला गया। दूसरा है मेड ऑफ, तो बना हुआ है, देखते हैं, अच्छा सॉरी उसकी बात हो रही ना, हाँ वहां पे भी आप देखो कि सेक्टर डैश ऑफ आया है, वहां पर भी ऑफ आया है, तो ये कंप्राइजेस ऑफ आपका नहीं आने वाला है। और क्या, मेड देख लेते हैं। तो जनरली गवर्नमेंट, देखो जनरली गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर मेड ऑफ ओनली सोलो, बना हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है,
मेड ऑफ ओनली ए सोलो प्रैक्टिशनर, वो बना हुआ है किससे, सोलो प्रैक्टिशनर से, स्मॉल हॉस्पिटल से और नर्सिंग होम से। तो सोलो प्रैक्टिशनर से कैसे बनेगा बताओ मुझे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो किससे बनना, मैं मेड मतलब कुछ क्रिएट होना, कुछ उसका बनना, तो यहाँ पे मेड सोलो, देखो स्मॉल हॉस्पिटल्स तो ठीक था, लेकिन सोलो प्रैक्टिशनर से बना हुआ है, तो ये तो आपका नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ ये हो सकता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ, रिफर्स ऑफ, तो रिफर्स के साथ देखो एक और तरीका मैं बताऊं, मेड जो है, मेड ऑफ, मेड के साथ जो है ऑफ नहीं आता है, ठीक है। कंसिस्ट के साथ हम लोग ऑफ लगा सकते हैं, रिफर्स के साथ जो है ऑफ नहीं होता है, रिफर्स के साथ टू लगाते हैं, तो ये हो गया। इंक्लूड्स जो है, इंक्लूड्स ऑफ, इंक्लूड्स के साथ भी ऑफ नहीं होता है, ठीक है, इंक्लूड्स के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब ऑफ जो है आपका, ऑफ प्रीपोजिशन दोस्तों आपका किसके साथ आ रहा है, आपका सी वाले के साथ, कंसिस्ट के साथ आ रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, कंसिस्ट हमारा बिल्कुल राइट है। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर हुआ हमारा, सोलो प्रैक्टिशनर, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, बट क्या हो रहा है, बट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज रिजल्टेड इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पे देखो किसकी एंट्री हो गई, बट लगा के, ये पूरा नेगेटिव सेंस में बात हो रही थी कि गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स जो है उसमें बेड कम होते हैं, नर्सिंग होम्स छोटे होते हैं, प्रैक्टिशनर सोलो होता है, लेकिन अब बात की जा रही है किसकी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। वहां तो आपने देखा होगा दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल कितने बड़े होते हैं, कितनी सारी उसमें सुविधाएं होती हैं। तो देखो द एस्टैब्लिशमेंट, जो इनका जो क्रिएशन हुआ या जो एस्टैब्लिश हुए, क्या प्राइवेट सेक्टर जो आया उसके हैज रिजल्टेड इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगी, किसमें, इन टर्म्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, कि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला उसकी मदद से क्या हुआ कि बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, किसमें, मेडिकल इक्विपमेंट्स में तरक्की होने लगी, इंफॉर्मेशन आईटी वगैरह में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होने लगा, और ये सब के सब जो है इसकी वजह से हेल्थ की जो सर्विसेज है या टेलीमेडिसिन है या बीपीओ है, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है बेहतर होने लगी। यहाँ तक कि मेडिकल टूरिज्म भी को भी बढ़ावा मिलने लगा, कि बहुत सारे लोग फॉरेन से हमारे देश में केवल अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, और उससे क्या हुआ कि उसके आसपास का जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो भी फेमस होने लगा, और ओवरऑल जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी बेनिफिट होने लगा। तो आप देखो यहाँ से, यहाँ पे किसमें, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, किसके सेंस में बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। क्या आना चाहिए इसमें, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। ऑफ आया ना आपका, ऑफ के पहले नाउन आता है, ठीक है ना, ऑफ के पहले जनरली क्या आता है, नाउन। तो एक तो आपका नाउन आने वाला है, दूसरा ये आपका नाउन पॉजिटिव सेंस में होने वाला है। देख लेते हैं 9th वाले में हमारे पास क्या क्या है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कोई पहचान होना, ठीक है, क्या होना, हमारी या किसी की भी कोई पहचान होना, ये भी आपका क्या है, नाउन है, पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब एकदम मिट जाना, मिट जाना, फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, ये आपका नेगेटिव सेंस का है ना, नेगेटिव सेंस का है, तो ये नहीं आएगा। दूसरा है प्लंज करना, है ना, तो ये क्या हो रहा है, प्लंज भी जो है इस सेंस में नहीं आ रहा है। फिर है इमरजेंस। इमरजेंस मतलब उद्गम होना, शुरुआत होना, ये आपका नाउन है। इमरजेंस क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये कौन से सेंस का है, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का आपका क्वेश्चन है, इमरजेंस, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप एक चीज देखें कि ये प्लंज जो मतलब होता है, प्लंज का मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाना, छोटा साइज कम हो जाना, सिंक हो जाना, सिंक के सेंस से, सिंकिंग के सेंस से, डूबने के सेंस से। तो ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड आ रहा है। कौन से सेंस का वर्ड आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव सेंस का वर्ड आ रहा है। इमरजेंस जो है पॉजिटिव सेंस का, उद्गम होना, एकदम उभर कर आना बाहर, इस तरीके से। और फील्ड जो है, फील्ड मतलब फार्म होता है, ये आपका नाउन है, ठीक है, नाउन है। देख लेते हैं अब यहाँ पे कौन सा वाला मोस्ट सूटेबल है। इसके अंदर दो हमने कौन कौन से हमारे कट हो गए, एक तो डिमिनिश नेगेटिव का था वो कट कर दिया, सी वाला हमारा जो प्लंज है वो नेगेटिव सेंस का है वो कट हो गया। हमारे पास अब ऑप्शंस 3 बाकी है, देख लेते हैं।
देखो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर थे हम लोग, यस यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं। जनरली क्या होता है, अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर। जनरली क्या होता है, उसमें सोलो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उसके साथ में स्मॉल हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स वगैरह होते हैं। बट लेकिन क्या हो रहा है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हुए, हैज रिजल्टेड इन, जिसके कारण क्या परिणाम आया, इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या हुई होगी, बड़ी हुई होगी। तो इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो इन द रिकॉग्निशन, मतलब जो पहचान अपॉर्चुनिटीज है उसको पहचान मिली है ना। तो अपॉर्चुनिटीज को पहचान, रिकॉग्नाइज करने को, उसकी पहचान, उसको पॉइंट आउट करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना, उसको पहचान करने की बात हो रही है। क्या भाई, जो भी अपॉर्चुनिटीज जो हो रही, संभावनाएं जो है उसको पहचान करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मतलब रिकॉग्निशन नहीं होगा। फिर इमरजेंस, इमरजेंस मतलब उद्गम होना, शुरुआत होना, ठीक है, उभर कर आना, क्या नई नई संभावनाएं, नई नई अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे इमरजेंस आपका सही हो रहा है। फील्ड ऑफ इमरजेंस, तो फील्ड मतलब क्षेत्र, तो क्षेत्र ऑफ इमरजेंस तो होगा नहीं, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ, और इमरजेंस के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर डी वाला राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ या 9th वाला? देखो, इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, किस तरह से है ना, किस तरह से नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विसेज, बीपीओ, टेलीमेडिसिन एंड मेडिकल टूरिज्म। ये चीजों में जो है बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वो उभर कर सामने आई है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो आप, लार्ज कंपनीज एंड, देखो दोस्तों यहां पे ये आपका एक नाउन है, ठीक है, ध्यान दो, बहुत बढ़िया तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे बिल्कुल फुल स्टॉप के बाद शुरू हो रहा है ना, ताजा ताजा आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है। लार्ज कंपनीज, बहुत सारी बड़ी साइज की जो कंपनीज है, और क्या, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें एंड के बाद, तो ये आपका इंडिविजुअल्स है, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो है दोस्तों ये आपका नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपका क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। और इधर आप देखो यहां भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। भाई लार्ज कंपनीज की बात हो रही, स्मॉल कंपनीज की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, लार्ज कंपनीज की। तो लार्ज हमारा क्या है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो यहां जो एडजेक्टिव आने वाला है वो भी आपका पॉजिटिव सेंस में आएगा। भाई कौन से सेंस में आएगा, पॉजिटिव सेंस में आएगा। तो देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहां है, ढूंढो। देखो फर्स्ट है हमारा एंड डैश इंडिविजुअल्स, नीडी इंडिविजुअल्स, जरूरतमंद इंडिविजुअल, ऐसा लार्ज कंपनीज एंड नीडी इंडिविजुअल्स, जरूरतमंद इंडिविजुअल्स स्टार्टेड बिल्डिंग अ 5-star हॉस्पिटल्स व्हिच डोमिनेटेड द स्पेस फॉर द हाई एंड मार्केट। तो नीडी देख लेते हैं, हो सकता है। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, तो यहाँ ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ये नहीं आने वाला है, ठीक। दूसरा है मीएगर, मीएगर मतलब बिल्कुल छोटा, माइनर, बहुत ही छोटा, ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब है बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक, ये अफ्लुएंट का यहाँ पे इंडिविजुअल्स में नहीं आएगा। बिग, बिग इंडिविजुअल्स, बिग इंडिविजुअल्स, ये आपका सही ऑप्शन है। देखो क्या हो रहा है, लार्ज कंपनीज एंड बिग इंडिविजुअल्स, जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो बहुत रिच इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे बिग का सेंस रिचनेस से आ रहा है। ई वाला दोस्तों आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के, 5 मार्क्स आपके कवर करके देने वाले हैं आपको। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।